मिस्टर लालची दास को एक दिन सत्संग सुनकर यह पता लगा कि परमात्मा बहुत दयालु होते हैं। यदि उनके चरणों में एक कण अर्पित करो तो वे एक के बदले 100 कण लौटा देते हैं। ऐसा लाभप्रद सौदा जानकर लालची दास फौरन भगवान के मंदिर में पहुंच गए। वस्तुतः वह भगवान से 100 कण लेने आए थे, इसलिए उन्होंने भगवान से भी सौदा करने की ठानी। अपनी व्यापारिक भाषा में लालची दास ने कहा, परमात्मन, अपना एक कण रखकर 99 कण मुझे दे दो। कहते हैं उस दिन भगवान ने भी गणित की भाषा में लालची दास से कहा, भक्त, मैं प्लस या माइनस का गणित नहीं जानता, मैं मल्टीपल का गणित जानता हूँ। इस आधार पर तुम एक कण दोगे तो मैं 100 कण दूंगा। यदि तुम कुछ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि 0 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है। लालची दास के जीवन में ता जिंदगी यह गणित फिट नहीं हो सका। वह खाली हाथ मंदिर से लौटा और एक दिन अपना सारा संग्रह छोड़कर परलोक में चला गया। जीवन में इस फैक्ट को कभी मत भूलना, अनाज बोने से अनाज मिलता है, इसी प्रकार धन देने से धन की प्राप्ति होती है। इसी आधार पर धर्म कहता है, पैसा बचाने की अपेक्षा पैसे से किसी को बचाओगे तो आपके घर में सुख शांति के पेड़ उगेंगे। इसलिए संपत्ति प्राप्त करो, किंतु सद्भावना जगाना मत भूलना। इस जगत में निर्धनता बुरी नहीं है, किंतु कृपणता अभिशाप है। कहते हैं धन की शुद्धि दान से होती है। यदि 100 रुपये रोज कमाते हो तो 10 रुपये देना भी सीखो। आवश्यकता से जियो और जो आवश्यकता से अधिक है उसे देना सीखो। किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के प्रदर्शन ने प्राथमिक आवश्यकता को गौण कर दिया एवं अनावश्यक वस्तुओं के प्रति ललक जगा दी है। इसी वजह से इंसान धन के पीछे पागल बना हुआ है। इतना ही नहीं, स्टिल हायर, स्टिल फास्टर एवं स्टिल लॉन्गर वाला ओलंपिक जगत का स्लोगन मनुष्य ने धन के क्षेत्र में जोड़ दिया है। परिणाम स्वरूप पैसे की दौड़ में वह अपने परिवार को भी गौण कर देता है, स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं करता तथा धर्म, गुरु और भगवान को भी उसने विस्मृत कर दिया है। इसलिए उतना भी संग्रह मत करो कि नरक में जाना पड़े। आज के इंसान की सच्चाई का उद्घोष है, जिंदगी भर करता रहता है धन धन और एक दिन उसका हो जाता है निधन। संदेश स्पष्ट है, मनुष्य जिंदगी भर दौड़ लगाकर जो प्राप्त करता है वह मूल्यहीन है और इस धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु जिस आत्मा को दांव पर लगाता है वह तो मूल्यवान है। उस आत्मा का मूल्य समझ आएगा तो पसारा सिमट जाएगा। मानव जीवन का लक्ष्य है मूल तक पहुंचना। होता यह है, वस्तु के भोग से सुख मिल रहा है। ऐसी मान्यता के कारण इंसान को वस्तुएं प्रिय लगती है। वस्तु की प्रियता के कारण ममत्व भी जाग जाता है। प्रत्युत वह वस्तु की रक्षा भी करना चाहता है एवं उसका संग्रह भी कर लेता है। परिणामतः वह भूल जाता है कि वस्तुएं नाशवान है एवं उनसे मिलने वाला सुख भी क्षण भंगुर है। भावार्थ यह है, मिथ्या मान्यता से ममत्व एवं प्रभुत्व उत्पन्न होता है। यही कारण है एक छोटा बच्चा भी अपनी वस्तु का अधिकार नहीं छोड़ता। इतिहास गवाह है, एक चक्रवर्ती यदि मृत्यु से पहले अपने ऐश्वर्य का ममत्व और प्रभुत्व छोड़ दे तो मोक्ष में चला जाता है और न छोड़े तो नरक गति का मेहमान बनता है। इसी संदर्भ में श्री भगवती सूत्र में श्री गौतम स्वामी जी भगवान महावीर से पूछते हैं, नरक में कौन उत्पन्न होता है? भगवान ने फरमाया, नारकी ही नरक में उत्पन्न होता है, अर्थात जिसके जीवन में महापरिग्रह और महाहिंसा का नरक है तो उसे आगे भी
नरक ही मिलता है। भाव नरक में से ही द्रव्य नरक तथा क्षेत्र नरक का जन्म होता है। परिग्रह नारकीय स्थिति पैदा करता है। तभी नरक गति का प्रमुख कारण परिग्रह को बताया है। एतदर्थ वस्तु से सुख मिलता है, इस मिथ्या मान्यता को छोड़ो और आत्मा में अनंत सुख है यह जानो। इसी से कामना पर विराम चिन्ह लगेगा। स्वयं को मेहमान मानने वाला इच्छा पूर्ति हो या ना हो, दोनों स्थिति में सुखी या दुखी नहीं होता। वह पदार्थ को संयोग एवं आत्मा को मैं जानकर स्व सुख में लीन रहता है। याद रखिए, हिंसा के लिए परिग्रह नहीं होता, किंतु परिग्रह के लिए हिंसा होती है। इसलिए परिग्रह हिंसा मूलक है। परिग्रह के लिए हिंसा की जाती है। भगवान महावीर कहते हैं, संसार का मूल हिंसा है और हिंसा का मूल परिग्रह है एवं परिग्रह का मूल इच्छा है। भौतिक वस्तुओं की लालसा अंतहीन है, क्योंकि इच्छा हाइड्रा के सिर के समान है। कहा जाता है, हाइड्रा कल्पना लोक का ऐसा आदमी है जिसके एक सिर को काटो तो दो सिर खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप इच्छा का है। वस्तुतः परिग्रह मनोवृत्ति के कारण ही आकांक्षा का जन्म होता है। इसलिए परिग्रह बीज है एवं हिंसा परिणाम है जो दिखाई देता है। विख्यात दार्शनिक थॉरो ने भी हिंसा तथा परिग्रह के आंतरिक संबंधों को जान लिया था। इसी कारण उन्होंने 1945 में तालाब के किनारे एक कक्ष बनाकर सादा जीवन जीने की शुरुआत कर दी थी। उनका मानना था, सादगी से ही सार्थक जीवन की उपलब्धि संभव है। कहना होगा, इसी आधार पर जापान में लेस इज मोर की थियोरी का प्रचलन आज प्रारंभ हुआ है। इसी के तले अपने परिग्रह की रेंज भी चेक कर लेना। यथार्थता के धरातल पर देखा जाए तो एक ईमानदार व्यक्ति को जीवन यापन हेतु वस्तु के संदर्भ में 10 अंगुलियों से अधिक गिनती करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि पैर की अंगुलियां भी गिनो तो 20, किंतु मनुष्य लंबी दौड़ लगा रहा है। यूं सर्वश्रेष्ठ इंसानी जन्म भी विस्तार में विनष्ट हो जाता है। तभी तो कहा है, बहुत गजब नजारा है इस अजीब दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरते हैं खाली हाथ जाने के लिए। सावधान, जीवन वस्तुओं से विकसित नहीं होता, क्योंकि वे मृत धर्मा है। हालांकि वस्तु को छोड़ने से जीवन नहीं चलता, किंतु उसे अपना मानना छोड़ो। इसलिए प्रति समय यह जागृति रहे। इस चमड़े की आंख से दिखाई देने वाला धन, पद, यश आदि सब कर्म के उदय का परिणाम है, जो शुद्ध आत्मा को स्पर्श तक नहीं करता। इसलिए लेस इज मोर अर्थात कम ही पर्याप्त है, ऐसा जानकर आत्ममुखी बनो। ज्ञानी कहते हैं, धन का खिंचाव हर ओर से खतरनाक है। सबसे पहले इसमें सज्जनता की बलि चढ़ानी पड़ती है और इस कंपटीशन के युग में दूसरों को गिराना भी पड़ता है। यूं प्रलोभन के तले प्रसन्नता, सरलता, धार्मिकता आदि सद्गुणों को देश निकाला मिल जाता है। इसलिए इस सनातन सत्य को समझ लेना, पशुता वृत्ति अपनाए बिना धन की दौड़ में गति नहीं हो सकती। लाखों के बदले करोड़ों एवं करोड़ों के बदले अब्जों रुपयों की दौड़ में उत्तरोत्तर शैतानियत बरतनी पड़ती है। हृदय को संवेदनशील रखकर एवं मन को सरलता में पिरोकर कोई भी व्यक्ति अब्जोपति बने, ऐसा अत्यंत कठिन है। वस्तुतः धन की कशिश ने मानव को बचपन से लेकर मरण तक सिर्फ दौड़ाया है। बचपन में इंसान 10 रुपये की पतंग के पीछे 2 किलोमीटर तक दौड़ लेता था, और आज धन की पतंग इंसान को अपने पीछे दौड़ा रही है। जिंदगी की यह अंतहीन दौड़ लालची मन के लिए एक चैलेंज रूप है। आखिर धन में ऐसा क्या है
जो इंसान का उसके प्रति इतना खिंचाव है, जबकि धन भी एक साधन ही है। जैसे गाड़ी, फर्नीचर, गहने, गैजेट भी साधन है, तथापि इन साधनों के प्रति मन का लगाव इतना नहीं जितना संपत्ति के लिए है। इसका स्पष्ट कारण है, पैसा ऐसा साधन है जिसमें शेष सारे साधन समाहित है। फर्नीचर, गाड़ी आदि खो गए तो धन से प्राप्त हो सकते हैं, किंतु धन खो जाने पर अन्य साधन भी जुटाए नहीं जा सकते। परंतु मनुष्य की भूल यही है, धन के लगाव में वह संयम का हाथ छोड़ देता है, प्रत्युत स्वयं भी गिरता है और अपनी सद्भावनाओं को भी गिरा देता है। इसीलिए आदि पुराण में लिखा है, जो औषधि रोग को दूर न कर सके वह औषधि नहीं। ऐसे ही जो धन स्वार्थ से ऊपर न उठाए, परमार्थ की दिशा में न ले जाए, वह सच्चा धन नहीं है।